ये देखो भाई, हमारे सामने हो गया लैंडस्लाइड। यहाँ पर इतना हाई एल्टीट्यूड में आ गया ना कि ऑक्सीजन लेने में हल्की फुल्की दिक्कतें तो आ रही है, इसलिए हमने ले लिया था ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल वाला। अब इसे लगाते हैं थोड़ा एंड टाँगते हैं गाड़ी को। जब इसको टाँगते ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं चांगला पास, जो कि 17,000 कुछ फीट पर है। एंड यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत महसूस ही हो रही है कि कमी तो है भाई। हाँ। अभी चलते यार, और कितना दूर चलना है समझ में नहीं आ रहा है, इतने पहाड़ के ऊपर आ गए। वो दिख रहा है आप लोग को? हम लोग वहाँ से होते हुए पूरा बर्फीला में गाड़ी को चलाते हुए यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से लद्दाख जो मेन सिटी है वहाँ जाना है। सबसे पहले तो लेना है मेडिसिन, क्योंकि भाई तबीयत थोड़े बहुत बिगड़ते जा रहे हैं हम लोगों के, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो भाई ये बिगड़ना तो तय ही है। ये देखो भाई, लद्दाख में हल्की फुल्की अपन लोग कर रहे हैं ऑफ रोडिंग, और यहाँ पर शायद लैंडस्लाइड की वजह से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सामने से ना, हाँ इधर सामने से तो आए थे, याद है। हाँ तो ऑफ रोडिंग तो करते हुए जाना ही है। ये बस हल्की से ट्रैक जो बना हुआ है, हाथ दिया। मजे तो आ रहे हैं भाई, पूरे मजे आ रहे हैं ऑफ रोडिंग करने में। गाड़ी की पूरा पुर्जे पूरा ढील हो गई है पूरा। अब जाकर चेंज कराना पड़ेगा टायर, सस्पेंशन तो ठीक है, जो भी छटर मटर आवाज कर रहे हैं वही सब चीज़ करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर जितने भी गाड़ी वाले मिलते जाते हैं ना, तो पूछते हुए जाते हैं कि आगे कैसा सीन है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो भाई अब मैं क्या ही बताऊँ उन लोग को भी। तो यहाँ पर मतलब जैसे अपन लोग के उधर चलते हैं तो होटल बोलते हैं, बट यहाँ होटल नहीं, यहाँ होम स्टे बोला जाता है। तो मैप में आप ढूंढोगे होटल तो वो मिलेगा नहीं, आपको होम स्टे ही रिकमेंड करेगा। बट हाँ कहीं कहीं पे होटल वाले इतने अच्छे होते हैं ना कि आपको एक किचन सेटअप दे देंगे, आप बनाओ जैसे आपको खाना जैसे भी, बट उसके चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ अगर खुशी से 100-200 रुपया देना है तो वो अलग की बात है। साइड से बनता है। ये देखो भाई, हमारे सामने हो गया लैंडस्लाइड। ये है जी लद्दाख का मेन सिटी, जहाँ से होते हुए हमें जाना है पेंगोंग लेक। ठीक है, पेंगोंग लेक आराम से यहाँ से 150 किलोमीटर दिखाई रही है। तो यहाँ से पहले लेते राइट, सॉरी लेफ्ट। तो जी फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं कारू की तरफ। कारू से हमें लेना है लेफ्ट, और वहाँ से सीधा जाती है पेंगोंग लेक की ओर। पेंगोंग लेक यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर दिखा रही है मैप पे, अकॉर्डिंग टू गूगल दीदी। और अभी का टाइम हो रहा है 1:46, जो कि आराम से मेरे ख्याल से टाइम तो लगेंगे आराम से, फिर भी 3 घंटे यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो आराम से 4 या 4.5 घंटे तो लगे जाएंगे। क्योंकि भाई अगर व्यू पॉइंट अगर सही से दिखा तो भाई ये तो है कि फ़ोटो तो सही से खींचा, फ़ोटो तो पूरा लोगे। बाकी सामने के नज़ारे देखो कितना ही खूबसूरत सा है, खतरनाक वो खतरनाक। तो हमें शायद सीधा जाना है, हाँ सीधा जाना है। यहाँ पर तो घूमने लायक तो काफ़ी सारे स्पॉट है, बट लेकिन मौसम सही नहीं होने के कारण तो कई कई स्पॉट है ना बंद कर दिया गया, तो वहाँ परमिट नहीं दे रहे जाने के लिए। यहाँ पर हम करने वाले अपने टायर में चेकअप, क्योंकि भाई कार के टायर का जो ग्रिप है ना काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। अब इस वजह से शायद आगे जाकर परफॉर्म सही से ना कर पाए। पीछे तो ठीक, आगे तो ठीक है, पीछे का तो भाई पूरा सॉलिड प्लेन है, जो कि लास्ट ब्लॉक में आपने देखा था। यहाँ लद्दाख के ब्यूटी और नेचर तो क्या ही बोले, हर टाइम पे जो भी मौसम बदलते हैं ना, जो भी वेदर होता है एकदम खतरनाक लगते हैं देखने में भी। जैसे अभी देख सकते हो ऊपर ब्लू स्काई एंड हल्के फुल्के वाइट एंड ग्रीनरी पहाड़, कितने खतरनाक लोकेशन, कितना खतरनाक गजब है ब्रो। जैसे कि यहाँ लद्दाख में जो पेड़ है, जो बैम्बो पेड़ है, तो इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन तो पूरा मिलती रहती है। अब जैसे यहाँ से जब हम लोग घर वापस रिटर्न या कल या परसों जब भी जाएंगे तो तभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसे पांग में तो वहाँ तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन है नहीं, मतलब है बट उतना नहीं है, वही एक बात है।
क्या ही खतरनाक नज़ारा है, क्या ही खतरनाक नज़ारा है। तो फिलहाल भाई यहाँ से पेंगोंग लेक ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर बची हुई है, जो कि इस पहाड़ में हमें ट्रैवल करना होगा। रोड अगर कंडीशन अच्छी हुई तो भाई आराम से पहुँच जाएंगे, बट अगर रोड कंडीशन सही नहीं हुई तो अब तो भाई दिक्कत। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है, क्योंकि सुबह में हमने खाया था सिर्फ पोहा और चावल तो भाई खाया ही नहीं था। तो अभी देखते हैं कहीं पर अच्छा सा ढाबा मिल जाए तो भाई देसी खाना मिल जाए खाने को तो मज़ा ही आ जाए। तो खतरनाक नज़ारे तो है ही, बस डर ये लगता है कि कहीं भी गलती से लैंडस्लाइड ना हो जाए, क्योंकि एक फुटेज तो आपको मैंने दिखाया जब वो लोग खरदुंगा से आते एक पत्थर कैसे रोड में पड़ी हुई थी। तो सेम वही सिचुएशन है यहाँ भी। यहाँ पर पहले से अलर्ट कर दिया हमें। तो पेंगोंग वाले रास्ते में अभी हम यहाँ पर रुक चुके हैं कि लंच करने के लिए। तो एक होटल ढाबा मिला जो कि हैप्पी वैली रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है। तो यहाँ पर सबसे पहले खाते हैं राइस, क्योंकि भाई बिना राइस खाए तो फिर अपने शरीर में जान तो आते ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता है ना भाई, गांव के हाल में तो बिना राइस के बिना तो वो ताकत आएगा ही नहीं। तो वही बात है। ये देखो यार, ये है एक छोटा सा गाँव, पता नहीं क्या गाँव का नाम है, बट यहाँ पर नेचर काफ़ी ब्यूटी लग रहा है। देखो जैसे कि पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा ब्राउन है। एक तो जो गांव में है पूरा ग्रीन है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर, इधर उधर कहीं भी नहीं, कहीं भी पहाड़ में को कहीं भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पर नज़र आएगा। और ये तो भाई पहाड़ ही अलग है। बाकी हमारा कार यहाँ पर पार्क है, कितना मस्त वाइब नजर दिख रही है। बहुत डेंजर लग रहा है देखने में ना, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ये क्या है भाई, इतना खतरनाक चढ़ाव तो नहीं होना चाहिए था। मतलब नज़ारे जितना खतरनाक है ना, टर्न भी उतना ही खतरनाक है। बाकी हमें उधर चलना है, इधर उधर से पहाड़ घूमते घूमते। चलो भाई, नॉक होने वाला है सब। अबे गाड़ी चला के आए वहाँ से इधर उधर से, पता नहीं किधर से एकदम इधर उधर से फिर यहाँ आ गए। तो ये देखो, बाकी खतरनाक लग रहा है भाई, खतरनाक। फिलहाल चलते, अभी ऐसे रुकते हुए जाएंगे तो फिर कब पहुँचेंगे पता नहीं। सामने ऐसा लग रहा है ना कि मौसम शायद बिगड़ सकता है, क्या बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ उस चोटी देख रहा हूँ, वहाँ चोटी दिख रहा है आपको, वहाँ पर पूरा स्नो बनी हुई है। यहाँ पर इतना हाई एल्टीट्यूड में आ गया ना कि ऑक्सीजन लेने में हल्की फुल्की दिक्कतें तो आ रही है, इसलिए हमने ले लिया था ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल वाला। अब इसे लगाते हैं थोड़ा एंड टानते हैं गाड़ी को भाई। जब इसको टानते ना तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं चांगला पास, जो कि 17,000 कुछ फीट पर है। यानी यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत महसूस ही हो रही है कि कमी तो है भाई। हाँ अभी चलते यार, और कितना दूर चलना है समझ में नहीं आ रहा है, इतने पहाड़ के ऊपर आ गए। नीचे इतना हल्की फुल्की स्नोफॉल। और यहाँ देखो, ये पता नहीं कौन सा लोकेशन है, यहाँ पर एक मार्केट जैसा हमें मिला था। तो यहाँ पर 3 इडियट्स के जो मूवी थे ना, तो उसके हल्के फुल्के कुछ क्लिप्स यहाँ से लिए गए थे। मतलब क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, क्या ही खूबसूरत। अभी हम लोग यहाँ से अपने जो डेस्टिनेशन है ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 37 किलोमीटर है। जो 37 किलोमीटर बस दिखा रही है, मगर है एक्चुअल में 30 किलोमीटर। तो क्या ही खतरनाक नज़ारा होगा, वो बस एक्सपेक्टेशन है भाई। खतरनाक जी, ये देखो, ये पहाड़ और पत्थरों को देखकर ऐसा लग रहा है ना किसी फॉरेन कंट्री में जैसा आ गए जैसा। खतरनाक इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े। ठंडी हवा काफी है, चल रहा है
अबे फिर भी तुम बैटरी नहीं चेंज किया गोप्रो का ना? सही हालत है। मेरा वीडियो लो ना भाई। क्या भाई? पेंगोंग लेकर ना और तीन जबरदस्त ना, तीन जबरदस्त बीच बीच रे जो था ना जो पहाड़ ले जो था उनका थोड़ा गड़बड़ पेंगोंग लेक का रोड कितना क्लियर है, कितना खतरनाक, कितना मजेदार, एकदम पूरा स्मूथ रेस। हमें लगा था कि शायद यहाँ ऑक्सीजन का थोड़ी बहुत कमी होगी, बट यहाँ ऑक्सीजन ठीक है, एकदम लेवल अप है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब थक जाओगे, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो ना, नीचे तो देख ही सकते हो हल्का फुल्का घास वास है। जहाँ आर्मी कैंप वगैरह थे वहाँ तो पेड़ वेड़ तो है ही। जाग कर रेसिंग हो रहा है भाई। तो क्या किया? गाना बजा गाना बजा गाना बजा गाना। फुल्ली पैसा वसूली ट्रिप भाई, फुल्ली पैसा वसूली ट्रिप। उसको समझा ले सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक, जो कि बहुत किसी का सपना होता है यहाँ आने का, बट उस सपना को हम लोग जी रहे हैं भाई। ये देखो कितना ही खतरनाक, कितना ही खूबसूरत सा नज़ारा भाई, कितना ही खूबसूरत। अब सबसे पहले तो हमें जाना है एक होटल के पास जहाँ पर परमिशन लेकर हम कहीं पर कैंप लगा सके। कुछ हमारा ऐसा ही प्लानिंग है, देखते हैं आगे चल के।